गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी सब बहुत बढ़िया है। तो आज की वीडियो की शुरुआत सुबह सुबह हुई है, मतलब ज़्यादा सुबह नहीं है, दोपहर मतलब 10 बजे हुए हैं, दोपहर तो नहीं, खैर सुबह के 10 बजे हुए हैं और काम के साथ ही शुरू हुई है। काम फिलहाल जो घर का होता है ना वो तो सारा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ नहाना। अभी खाना हमने नहीं खाया, पापा मम्मी ने खाना खा लिया है। तो मैंने कहा भाई खाना बच्चों को मैं बाद में खिलाऊंगी, क्योंकि उन लोगों ने लेट उठे थे तो दूध पिया था इस चक्कर में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं पीसना, मतलब कि जो गेहूं है उसका आटा बनाने से पहले हम इनको धोएंगे और फिर उसके बाद इनको सुखाकर छानकर फिर इनका आटा पीसेंगे। तो जो धोए हुए गेहूं थे ना जिनका हम आटा बनाते हैं, मतलब वो गेहूं खत्म हो गए थे और मौसम खराब चल रहा है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी बूंदे आ रही है, इस चक्कर में ना फिर हो ही नहीं पा रहे थे। और अभी आटा सिर्फ इतना बचा था कि 2 या 3 भर की रोटियां बनेंगी। फिर मम्मी ने कहा कि चलो बेटा धो ही लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने पूरा कट्टा रखा था, लेकिन फिर वो पापा उठा ले गए, बोले बस आधा बहुत है, क्योंकि अगर ज़्यादा धो दिए बारिश आ गई फिर कहाँ उठाकर इनको घूमते रहेंगे। तो इसलिए हमने थोड़े से ही गेहूँ धोए हैं, ज़्यादा नहीं धोए हैं। इनको धोकर हमने फैला दिया है। तो पापा गेहूँ फैला रहे हैं और यहाँ पर देखिए रेया आ गई है। रेया का यही होता है, इसको पता चल जाता है कि हाँ भाई गेहूँ धो दिए, अब उसमें जाएगी, पैर मारेगी, पूरे कर देगी। तो इसको इसके दादाजी उठाकर लेके जाएंगे, क्योंकि आज इसका बड़ा ध्यान रखना है कि ये बाहर ना आए और गेहूँ को पैर वैर ना मारे, उनको ज़मीन पर ना गिराए। तो वो काम करने के बाद फिर क्या हुआ कि कपड़े, जैसे रात में बच्चे नहाते हैं और पापा, तो वैसे तो सभी नहाते हैं हम, लेकिन ये लोग कपड़े चेंज करते हैं, तो इसलिए उन लोगों के कपड़े मैंने सुबह ही भिगो देती हूँ। मैंने कहा मम्मी खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले इन कपड़ों को और मैं निकाल देती हूँ। तो बस इन कपड़ों को मैं निचोड़ कर अच्छे से, वैसे साबुन वगैरह मैंने लगा दी है, काफ़ी देर से मैंने इनको सर्फ में भी डाल के रखा था, तो इतने मैल के नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ कपड़े मशीन में सुखाने। मैंने कहा भाई अगर वैसे डाल दूँगी तो काफ़ी देर में सूखेंगे और धूप में फालतू में कपड़े पड़े पड़े रंग जाता है उनका। और देखिए एक मैंने ये काम भी अच्छा कर लिया, मैंने टीन में मशीन रख ली है, फ़ायदा हो गया है। तो बस अब चलिए हम चलते हैं पीछे, हमारी बाड़ी में हमें कुछ काम करना है, वहीं पे चले हैं। मैं इनको बुलाने आई थी, मैंने कहा पापा गए आप भी चलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारे ईंधन रखे हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जो रोटी होती है वो चूल्हे पे ही बनती है। गाँव में मोस्टली रोटियाँ सुबह शाम चूल्हे पे ही बनती है, लेकिन शाम की रोटी हम तो खैर गैस पे बनाते हैं, क्योंकि मेरे से चूल्हे पे कम बन पाती है। तो हुआ क्या कि साइड में मिट्टी डाल ली थी और नीचे जो हमारा ईंधन था इसके नीचे ना मोटे मोटे लक्कड़ जो होते हैं ना, लकड़ी वो थी, वो गल जाती रेत में। तो फिर पापा बोले कि चलिए इनको निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर पापा और ये लोग इनको निकाल रहे हैं कि भाई जो मोटी लकड़ी है वो रेत में नीचे गले ना, उनको उठाकर साइड में रख ले। और यहाँ पर ये फिर है शायद 2:30 या 3 बजे की क्लिप। तो रेया इस टाइम सोकर उठ ली थी और रेया ने देखा कि हाँ बाबा सो रहे हैं, मतलब दादाजी। तो ये देखिए ऐसे करती है, सोने नहीं देती है, आती है तुरंत पेट पे बैठ जाएगी, मुंह पे बैठ जाएगी, मतलब उठा देती है। और फिर ये वाली क्लिप थोड़ी सी लेट है, लेकिन शाम के शायद 6:30 पौने 7 की है, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हो गए थे। मैं एक मेरी फ्रेंड के घर चली गई थी, उस चक्कर में शाम का काम है ना रह ही गया था। तो आने के बाद मैंने किया था। वैसे तो झाड़ू वाड़ू में लगा के चली गई थी, लेकिन जो समेटना था ना, मेरा वाला रूम समेटना रह गया था, ये पूरा बिखरा पड़ा था। तो मैंने कहा भाई इसको मैं आकर कर लूँगी, पहले वहाँ होके आ जाते, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था, इसलिए हम चले गए। और यहाँ पर बच्चे जैसे दोपहर में शाम में पढ़ते हैं ना, तो पूरा ये पलंग है, इस पे ही खिलौने किताबें अपनी सारी यहीं पे डाल देते हैं। तो बस अब मैं इनको संगवाती हूँ और उसके बाद फिर मुझे अपने घर का खाना पीना भी बनाना है और माँ के यहाँ भी जाना है, मेरी ताई सास के यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पर चद्दर मैंने वैसे ही सेट कर दी, मैंने कहा झाड़ूंगी नहीं, मैं अलग से एक तौलिया लिया, मैंने कहा इसी से फटकार देती, क्योंकि देखिए दोपहर सुबह तो झाड़ कर बिछाई थी और शाम ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाई, अंदर रूम में नहीं लगाई थी, बाहर बार तो कर गई थी मतलब। तो अंदर रूम में जैसे वही सब चीज़ें झाड़ी, तो फिर भी थोड़ा बहुत कचरा निकल गया, उसको मैंने उठा लिया। और अब मैं जा रही हूँ अपनी ताई सास के यहाँ रोटी बनाने, और आके फिर मैं लगूंगी अपने किचन में, क्योंकि अपने किचन में आने के बाद भी बहुत सारे काम थे, चाय पानी के बर्तन पड़े हुए थे और खाना बनाना था। और आज कुछ है ना रेया की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही हो, सुबह से तो थोड़ी हो ही रही थी। और छोटे बच्चों का क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती रहती है ना, वैसे वैसे उनकी मतलब और चिड़चिड़ाहट सी उनमें आती रहती है और फिर वो रुकते नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट अपना बर्तनों का काम करती हूँ।
सारे साफ़ मैंने कर दिए हैं, लेकिन पता क्या हो रहा है, करीब 3-4 दिन से ये नहीं है कि नाली साफ़ नहीं है, नाली बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी शायद पुरानी हो गई और पानी हमारा ना ऊपर-ऊपर पाइप है, उसके कारण थोड़ा-सा रुक-रुक के जा रहा है, तो बस मैं उसी को देख रही थी। और वो सब करने के बाद अब मैं ये यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी। आज मैं दाल-चावल बना रही हूँ शाम में, थोड़ा लेट हो गए तो मम्मी बोल रही है दाल-चावल बना लो, तो मैं आपको हींग की डिब्बी दिखा रही थी। मैं हींग बहुत कम यूज़ करते हैं, मैं इस बार मैं भी ले आई, मैंने कहा चलिए यूज़ करके देखते हैं। तो बस दाल बिल्कुल सिंपल सी है, पहले मैंने उबाली भी नहीं है क्योंकि टाइम अगर मैं आपको बताऊँ, इस टाइम 8:45 का टाइम था और हम लोगों के यहाँ खाना जल्दी बन जाता है, मतलब 8:30 बजे तो हम खाने पीने लग जाते हैं और आज 8:45 हो रहे हैं। तो अभी मैं सब मतलब दाल बनाऊँगी, फिर उसके बाद चावल बनाऊँगी और ऐसे खाते-पीते 9:30-10 का टाइम हो ही जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा भाई सीधी सिंपल, मतलब पहले दाल को मैंने उबाला नहीं, डायरेक्टली छोंक लगाया, उसमें मैंने दाल डाल दी और बस अब इसमें मैं पानी डाल के और सीटी लगा दूँगी। सीटी क्योंकि मैं डायरेक्ट दाल बना रही हूँ तो 6 से 7 सीटी लगेगी। और ये और पानी की बात होती है, कहीं-कहीं पानी मीठा होता तो कम भी लगती है। और अगर आप इस तरह से बनाते हैं, या कोई बिगनर है जिनको नहीं पता कि दाल कितनी ले, पानी कितने ले, अगर मेजरमेंट का नहीं पता, तो मुझे मेरी मम्मी ने बता रखा है, हम छोटे थे ना तभी से ये बता रखा है कि अगर दाल हाथ की जो मुट्ठी होती है ना, अगर हम उससे लेते हैं, अगर आपने 3 मुट्ठी दाल भर कर ली है तो आप उसमें 2.5 गिलास पानी डाल दो, उससे जो दाल है ना वो बिल्कुल आपकी परफेक्ट बनेगी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। तो उधर दाल जब तक हो रही है तब तक मैंने दूध भी गर्म कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वैसे हम कुकर एक ही यूज़ करते हैं किचन में, ज़्यादा दूसरा कुकर ये नहीं निकालते हैं, लेकिन मैं आज ये दूसरा निकाल लाई। मैंने कहा भाई पहले ही लेट हो रहे हैं, दाल बनेगी फिर मैं इसको निकालूंगी, फिर मैं चावल चढ़ाऊँगी, फिर चावल ठंडे होंगे, फिर बच्चे खाएँगे तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरे कुकर में चावल चढ़ा दिए और साथ में मैंने सलाद वलाद भी काट लिए। तो मैंने खीरे और प्याज काटे हैं क्योंकि दाल चावल के साथ खीरे और प्याज की सलाद बहुत अच्छी लगती है, हमें तो अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है। और यहाँ पर दाल मैंने खोल कर देखी, फिर मैंने उसमें नींबू डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए चावल भी बन गए हैं। दाल को मैंने फिर थोड़ा सा खदका लिया था, मैंने कहा चलिए 2-4 मिनट के लिए और थोड़ी खदका लेते हैं, मसाले नींबू वगैरह डाले हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं थाली लगा रही हूँ, पापा का खाना फिर मम्मी का दूंगी, फिर हम सब खाएंगे। तो आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। आज रात का खाना है दाल चावल और सलाद। हाँ, तो अभी टाइम रात के 10:06 हुए हैं, काम सारा ख़त्म हो गया। आज लेट काम ख़त्म हुआ है, वैसे 9 सवा 9 मतलब 9:30 तो बहुत लास्ट है, और आज लेट हो गए क्योंकि आज दोनों ही बच्चों की तबीयत है ना हल्की हल्की ख़राब है। यहाँ पे नमिश मतलब बुखार तो नहीं है, जुकाम सा हो रहा है और गले में थोड़ा सा दर्द है, शायद मौसम एकदम चेंज हो रहा है, गर्मी होती है, पसीने आते हैं और इतनी तेज़ गर्मी लगती है, बच्चे तुरंत पंखे के कूलर के नीचे आ जाते हैं, तो थोड़ा उसकी वजह से शायद हो गया होगा। तो दवाई फ़िलहाल दे दी है। अभी मैं नहाने जा रही थी, मैंने कहा उससे पहले मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। और जो कल वाली वीडियो थी ना, कल इन्होंने बोला था कि वीडियो को लाइक करना, तो आप सब लोगों ने लाइक कर दिया, मतलब मेरे कहने से नहीं करते, मैं तो ऐसे ही मेहनत करती हूँ, आपका ही कहना मान लेते हैं, ऐसे लाइक करते रहो। तो खैर चलिए, कल जैसे जो वीडियो से पहले वाली थी उस पर आप लोगों ने, मतलब वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कभी मेरी वीडियो पे एक दिन में इतने लाइक नहीं आते जितने आप लोगों ने कल किया, मतलब आप लोगों ने मुझे इतना अपना प्यार दिया। तो खैर चलिए, आप इस वाली वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। अब फिर से लाइक बोल दो। खैर चलिए, कोई नहीं, ये तो है ना, लालच फिर बढ़ जाएगा ज़्यादा, तो खैर लालच बढ़े या ना बढ़े, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करे बगैर मत